अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय के अंदर आकर ऊपर की गैलरी से हम सबको अभिवादन करेंगे। टीवी चैनल्स के द्वारा पूरे देश को धन्यवाद करेंगे, अभिवादन करेंगे और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य की जनता का धन्यवाद करेंगे। पूर्वोत्तर के अपने भाई बहन यहां पर आ रहे हैं। पहले कतार के मैं कार्यकर्ताओं को मेरा नम्र अनुरोध है कि उनके लिए हम थोड़ी बैठने के लिए जगह बना दें। आज की जीत ये पूर्वोत्तर के जनता ने दिए हुए समर्थन की जीत है और इसलिए आज हम विशेषकर ये चाहते हैं कि पूर्वोत्तर के हमारी भाई बहन हमारे विजयी उत्सव में आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लीज कम इन द फ्रंट। ऑल आर रिक्वेस्टेड। कार्यकर्ता उनको यहां पर आगे आने दें। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में तीनों ही जगह बीजेपी को जो सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। वो कार्यकर्ता जो कि बीजेपी की रीढ़ माने जाते हैं और सभी जगह जाकर, खासकर त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तीनों ही जगह पूर्वोत्तर के राज्यों में इस जीत को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहते रहे हैं कि ये जो जीत है ये इन कार्यकर्ताओं की जीत है। और आज भी अब से कुछ ही देर में बीजेपी के भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जीत के पीछे का जो संदेश है, जो संकेत है और आगे की दिशा क्या होगी, उन सब को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय पर नई दिल्ली में ये भाजपा का मुख्यालय है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, और ये जो नया ट्रेंड है भाजपा का 2014 से लगातार अब तक प्रचंड बहुमत के साथ जब जब बीजेपी राज्यों में सरकार बना के आई है या फिर कि केंद्र की सत्ता में लगातार बाकी सभी दलों को पस्त करते हुए पहुंची है,
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं भूलते कि वो अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं का, उस टीम का धन्यवाद करें जिन्होंने इस मुकाम तक पार्टी को पहुंचाया। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, इस वक्त आप पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कब संबोधित करेंगे? और इस वक्त जो 3 राज्यों के बारे में वहां पर लगातार आप बात भी कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से और उन लोगों से जो जुड़े रहे, क्या तस्वीरें हैं? निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर के जो 3 राज्यों में जो चुनावी नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और एक तरह से ऐतिहासिक नतीजे हैं। जब त्रिपुरा जैसे राज्य में सत्ता में दोबारा वापसी हुई और साथ ही साथ शानदार नतीजे देखने को मिले हैं, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी मुख्यालय में हम देख रहे हैं कि जश्न का एक माहौल है और जो उत्तर पूर्व की संस्कृति है उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता आए हुए हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दिए जो उत्तर पूर्व से जुड़े हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री इस वक्त बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर एक भव्य जश्न का माहौल है जो ये दिखाता है कि ये जीत कितनी बड़ी है बीजेपी के लिहाज से। जब एक शानदार सफलता हमने देखा है कि पूर्वोत्तर के इन राज्यों में हासिल हुई है, तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौका है जब आज चुनावी नतीजों में इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा तब बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम जो जनता है यहाँ पर जो मौजूद, वो सुनना चाहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इस जीत को वो किस तरह से उस पर क्या अपनी बात रखते हैं। अब से थोड़ी देर में जो मंच है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष उनके साथ। हम जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही पहुंच चुके हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। एक उत्साह का माहौल है और निश्चित तौर पर ये उत्साह तब बनता है जब इतनी बड़ी चुनावी जीत हासिल होती है। और पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने देखा है कि जब उत्तर पूर्व में पार्टी अपने जड़ों को गहरा कर रही थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव दर चुनाव पार्टी ने उत्तर पूर्व में अपने आप को मजबूत किया है और राज्य में सफलता को दोहराना, 5 साल सत्ता के बाद फिर सत्ता अपने वापसी, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। शैलेंद्र, जब हमने इस बार के मेघालय में प्रधानमंत्री का रोड शो देखा, त्रिपुरा, नागालैंड, सभी जगह पे प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को कहा कि विपक्ष जरूर हमले कर रहा है लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि कमल ही खिलेगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही जनता का मूड भांप लिया था, जिस तरह से प्यार और समर्थन मिल रहा था। क्या यही तस्वीरें आपको वहां भी दिख रही हैं इस वक्त? और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले दिखा दे भाजपा मुख्यालय में, जिसमें कि वो मंच की तरफ अब कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और तमाम वो नेता भी मौजूद हैं जो कि केंद्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी के। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ पहुंचते हुए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच ही चुके हैं, तमाम वो नेता भी हैं जो जुड़े रहे। भारत माता की, भारत माता की, पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है।
स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी भारत माता की, भारत माता की। मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सफल गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि पुष्पमाला पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि त्रिपुरा की शाल पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो यहां पर सम्मान करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हम सबको संबोधित करेंगे। आदरणीय नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और देश भर के लाखों कार्यकर्ता जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथ ही साथ अभिनंदन के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर त्रिपुरा में दोबारा सरकार बनाने में जिस तरीके से नेतृत्व दिया है और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाया और मेघालय में भी वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाने में योगदान किया है, मैं आप सबकी ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी को इस अथक प्रयास और नेतृत्व के लिए
आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, जो आज आप जीत दोबारा दर्ज करा रहे हैं त्रिपुरा में, नागालैंड में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यह कोई अनायास ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबी सोच लेकर, एक दूरदृष्टि लेकर, एक संकल्प लेकर भारत की राजनीति में और राजनेताओं के द्वारा जिस नॉर्थ ईस्ट का उपेक्षा की जा रही थी, उसको मुख्य धारा में लाने का काम और नीतिगत निर्णय लेते हुए नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इस कारण से हमको यह सफलता मिली है। आप सबको याद होगा, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर देश के अन्य इलाके विकास कर सकते हैं, अगर देश के अन्य इलाके मुख्य धारा में आकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं विकास कर सकता। और इस बात को लेकर के, संकल्प लेकर के नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो, पूर्वोत्तर की ओर देखो और पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने का काम करे, इस नीति को लेकर के प्रधानमंत्री जी चले। और आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में 50 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया और नॉर्थ ईस्ट को मुख्य धारा में लेकर के आए। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक लक्ष्य तय किया और नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए अष्टलक्ष्मी की बात कहते हुए सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का विकास करने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने अष्ट लक्ष्मी के साथ साथ अष्ट आधार भी दिए और उसका मंत्र भी हम सबको दिया। क्या मंत्र था? कि नॉर्थ ईस्ट में शांति होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पावर की बहुत बड़ी गुंजाइश है, इसलिए एनर्जी का काम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को 5G से कनेक्ट करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को खेल कूद में बढ़ावा देना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट को जो उसकी पोटेंशियल है उसको पूरा का पूरा आगे बढ़ाना चाहिए। ये 8 मंत्र लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी को संवारने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि हम चुनाव के नतीजों के बाद त्रिपुरा में दोबारा सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण। आज असम में हमने दोबारा सरकार बनाई, अरुणाचल प्रदेश में हम सरकार में हैं, मणिपुर में हमने दोबारा सरकार बनाई और इसी तरीके से आगे चल करके हम नागालैंड में सरकार अभी बना रहे हैं और आगे भी हम इन चुनावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत करके आगे बढ़ेंगे, इस बात का हम संकल्प लेते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय पूर्वोत्तर कैसा पूर्वोत्तर था?
पूर्वोत्तर जाना जाता था बंद के लिए, ब्लॉकेड के लिए, इंसर्जेंसी के लिए, आतंकवाद के लिए, टारगेटेड किलिंग के लिए, तय करके किसी को किलिंग करना, अबडक्शन कर लेना, अपहरण कर लेना, इसके लिए नॉर्थ ईस्ट जाना जाता था। दिनों नहीं ब्लॉकेड लगते थे, महीनों ब्लॉकेड लगते थे, सारा काम रुक जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर और तकदीर बदल डाली। आज नॉर्थ ईस्ट शांति के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट स्थिरता के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट सद्भाव के लिए जाना जाता है। आज नॉर्थ ईस्ट, वहां इंसर्जेंसी नाम की चीज समाप्त हो गई प्राय, और उसी तरीके से वार्तालाप के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जितने भी इस तरीके के ग्रुप्स थे उनसे वार्तालाप करते हुए नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने का काम और स्थिरता लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम समझ रखा था, एटीएम समझ रखा था। पैसे कमाओ, भ्रष्टाचार होने दो, वहां के लोगों का जो होता है सो हो, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त, शांति युक्त, विकास युक्त नॉर्थ ईस्ट को सरकारें दी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण मिला है। इस बात को भी हमको समझना होगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज जहां शांति आई वहीं विकास के नए आयाम भी लिखे गए, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने मंत्र क्या दिया? मंत्र दिया हीरा। हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज और एयरवेज, यानी एयरपोर्ट का विकास हो, कनेक्टिविटी आए। आज नॉर्थ ईस्ट के किसी भी कैपिटल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ घंटों में दिल्ली से उड़कर वहां पहुंच सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आपको जानकर के खुशी होगी कि नागालैंड में 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन शौखोवी बना, तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए और उस विकास की दृष्टि से सड़कों का जाल बिछा। आज नेशनल हाईवे, 4 वे, 6 वे लेन, इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। अगरतला से लेकर के कलकत्ता तक यह सड़कों का जाल बिछा करके जो 36 घंटे लगते थे वो 16 घंटे में पूरा करने का संकल्प लिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। इसलिए विकास की नई योजनाएं बना करके चले, और आज जो हमको नतीजे देखने को मिल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि, लगन, कर्मठ तरीके से उन चीजों को नीचे धरती पर उतारना, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको मजबूती देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ताकत देना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के का ताकत देना, ताकि कोई गरीब भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था करना। हर दृष्टि से एक कोशिश हुई है हमारे स्वच्छता अभियान के तरीके से हर स्टेट में महिलाओं को, उनको इज्जत घर देना और उनको इज्जत देना, यह काम मोदी जी ने संकल्प के रूप में लिया है। और यही कारण है कि आज यह परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस का क्या हाल हो गया, कहीं देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अभी भी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। ऐंठन चली गई, ऐंठन अभी भी बरकरार है, जमीन खिसक गई है, और अभी भी सुबुद्धि नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है। और देखिए किस तरीके की भाषा आज कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है, किस तरीके की असभ्य भाषा में उतर आए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति की हर सीमाओं को लांघ करके वो अपना छोटापन और ओछापन दिखा रहे हैं। लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे हैं, कमल ही कमल खिला रहे हैं। ये आपके नारे, ये मोदी जी के प्रति आपका प्यार, ये दुनिया में संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भाषा से कितने भी नीचे चले जाओ, भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे ही बढ़ने वाला है और तीव्र गति से चलने वाला है। मैं आपके और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और उनको विश्वास दिलाऊंगा कि हम उनके रास्ते पर चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मेरी आप सबको एक प्रार्थना है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी भाइयों बहनों के सम्मान में, नॉर्थ ईस्ट के हमारे सभी नागरिकों के सम्मान में आप अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू कीजिए और नॉर्थ ईस्ट के सभी नागरिकों का अभिनंदन कीजिए। जिन जिन के पास मोबाइल है अपनी फ्लैश चला करके, ये नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट के देशभक्ति का सम्मान है, ये नॉर्थ ईस्ट का प्रगति के रास्ते पर जाने का सम्मान है। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सम्मान में आपने जो ये मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये प्रकाश उनके सम्मान में है, उनके गौरव में है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा मुख्यालय ऐसे अनेक अवसरों का साक्षी बना है। आज हमारे लिए जनता जनार्दन को विनम्रता से नमन करने का एक और अवसर आया है। मैं त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की जनता का सर झुकाकर वंदन करता हूं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। इन राज्यों की जनता ने बीजेपी और हमारे साथी सहयोगियों को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में या हमारे अन्य इलाकों में बीजेपी का काम करना उतना कठिन नहीं है जितना नॉर्थ ईस्ट में है। वहां का कार्यकर्ता हमसे अनेक गुना मेहनत करता है और इसलिए वहां के कार्यकर्ता विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज के नतीजे आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की
मेहनत का परिणाम है। साथियों, आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है, ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो किसी ने मुझे बोला कि मोदी जी, आपको अपनी हाफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये कैसी हाफ सेंचुरी आप बता रहे हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि जब से बोले आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 50 से भी ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट का विजिट कर चुके हैं, जो अभी नड्डा जी बता रहे थे। साथियों, सवाल बधाई का नहीं है, लेकिन जब एक नागरिक मुझे ये कह रहा था तब मैं अनुभव कर रहा था कि जाने मात्र से इसके दिल को कितना सुकून मिल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के दिलों में कितना प्यार उमड़ करके आया है, उसकी वो अभिव्यक्ति थी। और तब मुझे लगता था
कि मेहनत कभी न कभी तो रंग लाती है। चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुझे इस बात का संतोष है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बार बार नॉर्थ ईस्ट जाकर के मैंने उनके दिलों को जीता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे ये संतोष भी हुआ कि पूर्वोत्तर के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि अब उनकी उपेक्षा नहीं होती। केंद्र की भाजपा सरकार में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भी उतना ही महत्व मिलता है। साथियों, आज बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषक बीजेपी की सफलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। साथियों, मैं ज्यादा तो टीवी देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक मैंने देखा नहीं है कि ईवीएम पर कोई गाली पड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन ऐसे हर शुभचिंतक को मैं बीजेपी की सफलता का रहस्य बताना चाहता हूं। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। त्रिवेणी यानी 3 धाराओं का संगम। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। ये त्रिवेणी मिलकर भाजपा की शक्ति को 1+1+1 यानी 111 गुना बढ़ा देते हैं। हमने देश को एक नई राजनीति दी है, राजनीति की एक नई संस्कृति दी है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक नया विकास मॉडल देश को दिया है। हमारे काम के तौर तरीकों में कोई भेदभाव नहीं होता। हम सबके विकास में भरोसा करते हैं। हम सबके लिए सेवा भाव से काम करते हैं। हमारी प्रेरणा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। भाजपा का विकास मॉडल देश हित को सर्वोपरि रखता है। हमारे लिए देश प्रथम है, देशवासी प्रथम है। साथियों, हमारे देश में हमेशा से एक और पॉलिटिकल मॉडल रहा जिसमें
पहले ऐसा कहते थे कि जो दूरदृष्टा होते हैं, स्टेट्समैन होते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों का सोचते हैं, और पॉलिटिशियन के लिए कहा जाता था कि वो अगले चुनाव का सोचते हैं। तो मुझे किसी ने एक बार कहा, तो मैंने कहा अब कहावत और बदल गई है। बोले क्या? मैंने कहा पहले जो स्टेट्समैन होते हैं वो अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। पहले कहा जाता था कि पॉलिटिशियन अगले चुनाव के लिए सोचते हैं, लेकिन आज तो समय ऐसा बदल गया है कि पॉलिटिशियन दूसरे दिन के अखबार में क्या छपेगा इस पर ही सोचते रहते हैं। शाम को टीवी में उनकी तस्वीर आएगी कि नहीं, यही सोचते रहते हैं। और इसलिए जो आसान चीजें होती हैं, जो जरा मुंह में पानी छूट जाए ऐसी चीजें होती हैं, और जिससे लोगों को आसानी से गुमराह किया जा सकता है, उसी मॉडल पर चलने की फैशन बढ़ रही है। राजनीति के इस मॉडल में कठिन लक्ष्यों को हाथ ही नहीं लगाया जाता था। तब समस्याओं को ऐसे टाल दिया जाता था जैसे उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, समस्या की तरफ देखना ही नहीं। ये पॉलिटिकल मॉडल कठिनाइयों का हल नहीं करता था, बल्कि लोगों के जीवन को लंबे समय के लिए कठिनाई में जीने के लिए मजबूर कर देता था। भाजपा ने इस अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया है। हम सबसे कठिन चीजों को हल करने के लिए कठिन से कठिन मेहनत करते हैं, और तमाम मुश्किलों के बावजूद समाधान के जो भी रास्ते मिले उन रास्तों पर चलने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस काम को करना कितना मुश्किल होगा, बल्कि हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस काम को नहीं किया तो लोगों का जीवन और कितना मुश्किल हो जाएगा। हमें दर्द होता है, हमारी नींद चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण ही हमारे सामने है। आजादी के 7 दशकों बाद भी नॉर्थ ईस्ट के हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। साथियों, क्या 21वीं सदी में बिना बिजली की जिंदगी कोई कल्पना कर सकता है? पहले की सरकारों ने देखा कि वहां तक बिजली पहुंचाना कठिन काम है, इसलिए उन गांवों को अंधेरे में छोड़ दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को घर, पक्के घर, उनको नल से जल, उनके घरों में गैस का कनेक्शन ये उपलब्ध कराने ये पहले की सरकारों के काम की सूची में ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए न तो उन क्षेत्रों की परवाह थी और न ही ऐसे कठिन कामों को करने का हौसला था। एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे, ये कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में इन चीजों के विकास को भी कठिन मान लिया गया था। पहले की सरकारें कठिनाइयों से बचती रही और इसकी वजह से हर परियोजना में देरी होती रही। हमने इन परियोजनाओं को पूरा किया और लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे ऐसे ही प्रयासों की वजह से आज देश पहली बार गरीबी के खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ रहा है। और मुझे तो खुशी है कि मेरा गरीब भाई भी गरीबी को खत्म करने के लिए
मेरे साथ कंधे से कंधा खड़ा लगा करके मेहनत कर रहा है। इसलिए आज भारत के विकास और उसकी रफ्तार की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है कि नहीं हो रही है? चारों तरफ गुण सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है? साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिव जी के भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है। ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता का सेवा भाव अतुल्य है। भाजपा के कार्यकर्ता का श्रम और समर्पण अतुल्य है। भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान उसके अनुशासन से होती है। हमारी पार्टी ने बड़ी से बड़ी मुश्किलों को देखा है। हमने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा है। भाजपा जब कदम बढ़ाती है तो उसे रोकने के लिए उसके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके खिलाफ हिंसा की होती है, लेकिन वो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित होते हैं। इसलिए वो त्याग की पराकाष्ठा से पार्टी के कदमों को और देश के सपनों को कभी भी टूटने नहीं देते हैं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। जिस पार्टी के पास कार्य हो, कार्य संस्कृति हो और ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, आज मुझे ये देखकर भी खुशी है, हर चुनाव के साथ साथ देश की बहनों बेटियों का सुरक्षा कवच बीजेपी के लिए मजबूत होता जा रहा है। त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट की बहनों को भी मैं इस भरोसे के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। ये बीजेपी का सौभाग्य रहा है कि हमने नागालैंड को पहली राज्यसभा सांसद एक महिला को देकर के शुभ शुरुआत की। आज नागालैंड में तो पहली बार महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची है। ये हम सभी के लिए, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए गौरव की बात है। बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना में महिलाओं के नाम घर हो, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइप से पानी पहुंचाना हो, गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देना हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना हो, मुद्रा योजना के माध्यम से बिना गारंटी लिए 10 लाख रुपए तक की मदद हो, ऐसी अनेक योजना का लाभ नॉर्थ ईस्ट की लाखों बहनों को हुआ है। इसलिए उनका भरोसा
भाजपा पर लगातार सशक्त हो रहा है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों के बाद आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब हमारी सरकार ने गरीब के लिए शौचालय बनाए तो कांग्रेस उसे छोटा काम कहती रही। जब हमने गरीब के बैंक खाते खुलवाए तो कांग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया। जब हमने सफाई अभियान चलाया, कांग्रेस ने छोटा काम मानकर उसका भी मजाक उड़ाया। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ
शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। अभी हमने गुजरात चुनाव में भी देखा है कि कैसे आदिवासी पट्टे में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है। साथियों, हमारे यहां बरसों तक माइनॉरिटीज को भी बीजेपी का डर दिखाया गया, देश विदेश में प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन अपप्रचार की इस झूठ की पोल गोवा के लोग खोलते रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस झूठ की पोल खोलने में जुट गए हैं। नागालैंड और मेघालय में जहां बहुसंख्यक आबादी हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की है, वहां बीजेपी के लिए इतना जबरदस्त समर्थन लगातार बढ़ रहा है। वहीं नागालैंड में लगातार दूसरी बार हमें गठबंधन को आशीर्वाद मिला है। गोवा में भाजपा लगातार जीत पर जीत का रिकॉर्ड बना रही है। मैं जानता हूं जैसे जैसे कुछ दलों द्वारा फैलाए इस झूठ का पर्दाफाश होगा, वैसे वैसे भाजपा का और विस्तार होता जाएगा। साथियों, कुछ दलों द्वारा पर्दे के पीछे गठबंधन करके भाजपा को बाहर रखने का खेल भी आज देश देख रहा है। जनता देख रही है कि कैसे ये राजनीतिक दल उसके साथ, नागरिकों के साथ, जनता जनार्दन के साथ छल कपट कर रहे हैं। एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, ऐसा करने वाले राजनीतिक दलों का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। केरला की जनता भी ये देख रही है कि कैसे लेफ्ट और कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करते हैं और केरला में एक दूसरे के खिलाफ होने का ढोंग रचाते हैं। सच्चाई यही है कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिलकर केरला को लूट रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी जैसे नागालैंड में हुआ है, जैसे मेघालय में हुआ है, जैसे गोवा में होता रहा है, केरला में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। साथियों, नॉर्थ ईस्ट की विजय ने बाकी देश के कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा भर दी है। देश की जनता बार बार भाजपा पर भरोसा जता रही है। हमें विनम्र भाव से आगे बढ़ना है, हमें सभी को साथ लेकर चलना है। आजादी के इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। आइए यहां से हम दोगुनी ताकत से राष्ट्र निर्माण में जुट जाएं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय की जनता का मैं फिर से एक बार हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मोदी जी जय श्री राम। मोदी जी जय श्री राम। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। भारत माता की। अभी आदरणीय दुष्यंत जी कुछ सूचना देंगे आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सीधे सुन रहे थे। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। तीनों ही राज्यों की जीत को लेकर आज प्रधानमंत्री ने एक मंत्र भी दिया, वो है जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और इसी क्रम में बेलगावी में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री शिवमोगा में थे, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज बेलगावी में भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन है और इसके साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये रोड शो कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग उपस्थित। और हमारे संवाददाता अनुज जो वहां पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं फोन लाइन पर। अनुज, जैसा कि हम देख रहे हैं भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं अनुज, और प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर बैठकर, बाहर खड़े होकर, दरवाजे पर खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अभिवादन कर रहे हैं। भारी उत्साह। अनुज, देखिए लालचंद्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री जब हेलीपैड से निकले थे तो गाड़ी के अंदर थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि भारी संख्या में जन सैलाब अपने प्रिय नेता को देखने के लिए उमड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री जो है अपनी गाड़ी से बाहर आए और गाड़ी से बाहर आने के बाद जो जनता खड़ी है उसके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। और दोनों तरफ ये जो है बेलगावी इलाका है, बेलगावी में करीब करीब 10 किलोमीटर का ये रोड शो है। 10 किलोमीटर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस इलाके के साथ साथ पूरे देश के करोड़ों किसानों को एक बड़ी सौगात दे देंगे किसान सम्मान निधि के रूप में। करीब 16,000 करोड़ रुपए जो हैं आज किसानों के खातों में जाएंगे और ये 13वीं किस्त होगी लालचंद्र। लेकिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे हेलीपैड पर, वहां से लेकर पूरे शहर के अंदर, यहाँ पर बेलगावी के अंदर जनता का जन सैलाब उमड़ा हुआ है अपने प्रिय नेता को देखने के लिए। कुल मिलाकर हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नीति और नियत रही है जनता को कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की, चाहे उसमें युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, उसके बाद हर युवा वर्ग का, हर वर्ग का प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो देखना चाहते हैं। उनकी नीति और नियत जो जमीनी स्तर पर पहुंचती है सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उसके बाद प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनको देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। और वही एक नजारा यहाँ कर्नाटक की धरती पर देखने को मिल रहा है। ये बेलगावी का इलाका है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न सिर्फ सड़कों पर बल्कि छतों के ऊपर भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं लालचंद्र। जी बिल्कुल, वो नजारा हम देख रहे हैं और जिस तरह से वहां पर लोगों में उत्साह, और यह भी हम देख पा रहे हैं कि जो लोग पीछे प्रधानमंत्री का अभिवादन कर चुके हैं वो भी आगे जाकर फिर से प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो कर्नाटक में हमने पहले भी देखा है अनुज कि प्रधानमंत्री को प्यार करने वाले, उनको वहां पर पसंद करने वाले अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर काफी उत्साहित रहते हैं कर्नाटक के लोग। अनुज, बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र, और इस तरह के नजारे पूरे देश के अंदर देखने को मिलते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी शहर में, किसी भी राज्य के अंदर जाते हैं। और आज तो कर्नाटक के धरती के लिए, कर्नाटक के लिए और पूरे देश के लिए आज ऐसा दिन है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज जो है किसानों को और कर्नाटक की जनता को मिलने वाली है। इससे पहले कर्नाटक के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो यहाँ की जनता को मिली है। और आज तो सबसे बड़ा दिन उस अन्नदाता के लिए है जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, उनके लिए खाने का अनाज का उत्पादन करता है। ये 13वीं किस्त होगी। 2-2 हजार रुपए कई करोड़ किसानों के खातों में आज पहुंचेंगे। 16,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जाएंगे। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी कि दिल्ली से जो पैसा भेजा जाएगा वो किसी के माध्यम से नहीं बल्कि वो डीबीटी के माध्यम से होगा, सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहाँ जनता का अभिवादन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने लोगों का अभिवादन करते हुए निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आयशा खानम भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर। आयशा, प्रधानमंत्री पहले शिवमोगा में उन्होंने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और अब बेलगावी में भी। तो कर्नाटक के लिए आज का दिन इस मामले में बहुत बड़ा दिन। आयशा अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे उनसे बात करें। फिलहाल अनुज जुड़े हुए हैं, अनुज से बात करते हैं। अनुज, आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, जिस तरह से कि पहले वो वहां पर शिवमोगा में दिया गया और उसके बाद अब बेलगावी में भी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। फिलहाल अनुज से भी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। शिवमोगा में कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास तो कर ही चुके हैं, और अब बेलगावी में भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और उससे पहले बेलगावी में प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बेलगावी जो कर्नाटक का है, ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। उत्तरी कर्नाटक का ये जिला है जो कि महाराष्ट्र से, ये देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं अपने नेता को अपने बीच में पाकर। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आयशा, हम बात कर रहे थे कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, पहले शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, और अब बेलगावी में भी। बिल्कुल, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नाम कर दिया है। और शिवमोगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो योजनाओं का आगाज किया, और यहाँ पर उन्होंने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसके बाद अब वो बेलगाम पहुंचे हैं, तो यहाँ लोगों का स्वागत, प्रधानमंत्री का स्वागत लोग जो है बहुत ही जोश और उत्साह के साथ कर रहे हैं। और बेलगाम एक कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है, और यहाँ के किसान जो है हमेशा से केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है उसका सबसे ज्यादा लाभ हमेशा से पाते रहे हैं। और हमेशा किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कृषि प्रधान योजनाएं हैं, जो उनकी विजन है, उसके लिए हमेशा से आभारी रहे हैं। तो आज जो रोड शो है ये शायद कर्नाटक के इतिहास में बहुत लंबा रोड शो माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली आए थे और ठीक इसी तरह का रोड शो एयरपोर्ट से हुबली के ग्राउंड तक हुआ था, और ठीक इसी तरह के नजारे हमें देखने को मिले थे। और आज भी सड़कों पर भीड़ जमा है, और करीब 8-9 किलोमीटर दूरी तक का ये रोड शो होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालिनी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली का संबोधन करेंगे, और वहां पर किसानों को डीबीटी के तहत उनके अकाउंट पे जो दूसरी किस्त है उसके निधि जो है वो जमा करने का ऐलान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिन है कर्नाटक के लोगों के लिए, कर्नाटक के किसानों के लिए। देखिए, एक तरफ
एयरपोर्ट की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो दूसरी तरफ एक ही दिन प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की लड़ी जो है वो जोड़कर रखे हैं। कर्नाटक में एक विकास की लड़ी को जोड़ रहे हैं और जिस तरह से एक सबका विकास सबका साथ की जो बात हमेशा से प्रधानमंत्री करते हैं, तो एक तरफ एयरपोर्ट और एक तरफ एयरपोर्ट के साथ जो पूरा इकोसिस्टम शिवमोगा में देखने को मिल रहा है, जो विकास की एक धारा यहाँ पर बनी है, और दूसरी तरफ किसानों को सशक्त करना, उनका एम्पावरमेंट करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कर्नाटक के लोगों की। अच्छा आयशा, आपसे हम कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे, आयशा कार्यक्रमों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो जिस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, लोग जिस तरह उत्साहित हैं अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, अपने नेता को अपने बीच में पाकर, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। हमने पहले भी कर्नाटक में इस तरह का उत्साह देखा है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया तो कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री का इसी तरह का रोड शो हुगली में हुआ था और वहाँ भी लोग इसी तरह जोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, बेलगाम एक एजुकेशनल कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल माना जाता है कर्नाटक का, और यहाँ पर जो युवा शक्ति है, जो भीड़ यहाँ पर जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री न्यू इंडिया की बात करते हैं, तो ये वो तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री के विजन को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बेलगाम जो है एजुकेशनल कैपिटल माना जाता है। और जैसे ही यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क के रूप से गुजरेंगे, तो लोग लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इलाकों में युवा शक्ति नजर आएगी आपको, कुछ इलाकों में आपको किसान नजर आएंगे, कुछ इलाकों में काफी संख्या लोग नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नजर रहे हैं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का जो स्वागत है बहुत ही गौरव के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बहुत ही गौरव के साथ जी करते रहे हैं। आयशा, ये जो प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट है कर्नाटक के साथ, वो खुलकर सामने आ रहा है। आयशा, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार तो गाड़ी से बाहर निकले ही थे, गाड़ी पर बाहर वो खड़े थे और उसके बाद बीच में बैठे थे, लेकिन लोगों में जैसा उत्साह उनको दिखाई पड़ा कि एक बार फिर से वो गाड़ी पर खड़े खड़े बाहर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी लोगों के उत्साह को देखकर उनको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं अभिवादन का। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 2-3 दिनों से कर्नाटक के साथ सीधे जुड़े हैं और कर्नाटक में दिल्ली में भी उन्होंने बारिश और कन्नड़ा डिप्टी-माला का जो उत्सव है, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बारे में ये कहा था कि कैसे कर्नाटक के बगैर, कर्नाटक के विकास के बगैर, कर्नाटक जिस तरह से अहम स्थान है कर्नाटक का, उसके बगैर भारत की जो विशेषता है उसकी कहानी पूरी नहीं होती। और उन्होंने ये भी कहा था कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो तेजी से विकास की ओर जुड़ जाता है और हमेशा से बसेरना के जो बसेरना की विचार है, उनकी फिलोसफी है, उसके नजरिए पर चलता रहा है। ये तमाम चीजें ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। और अभी भी उन्होंने शिवमोगा में भी कन्नड़ा में कुछ शब्द कहे, अपना भाषण कन्नड़ा में शुरू किया उन्होंने, तो लोगों ने बहुत ही उत्साह प्रकट किया, बहुत ही खुशी महसूस की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये भी कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्नड़ा जो है लगभग यहाँ के जो लोग बात करते हैं ठीक उसी तरह से। उन्होंने कुछ मुहावरे भी कहे। शिवमोगा में आप कहा था कि कैसे गंगा और तुंगा नदी को जोड़ा जाता है और कैसे दोनों नदियों के बीच एक सांस्कृतिक कनेक्ट है। और उन्होंने कहा कि कन्नड़ा में उन्होंने कहा कि गंगा स्नाना तुंगा पाना, यानी गंगा में स्नान करना और तुंगा का पानी पीना जिंदगी में बेहद जरूरी है, और अगर तुंगा नदी का पानी नहीं पिया तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री ने बहुत ही सरल कन्नड़ा में ये बात कही लोगों के सामने। प्रधानमंत्री की जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, खासकर कर्नाटक के लोगों के साथ, यही वजह
हैं कि इस तरह की भीड़ उमड़ पड़ती है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, लेकिन क्यों इतना है, लोग इतनी खुशी के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है। बेलगाम में अब उनका भाषण सुनने के लिए भी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आयशा, आपने कर्नाटक के लोगों का जो विकास के प्रति लगाव है उसका जिक्र किया। मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आए, उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि जब साल 2008 और 2013 में मैं कर्नाटक गया था तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके प्रति लोगों में मैंने गजब का उत्साह कर्नाटक में देखा था। ये कौन सा कनेक्ट है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। उस वक्त प्रधानमंत्री याद है, उस वक्त प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो FKCCI के एक फंक्शन में आए थे जहां पर तमाम इंडस्ट्रीज के साथ उनकी मुलाकात थी विधानसभा में, और उस वक्त भी उनका इसी तरह के साथ स्वागत किया गया था लोगों ने। क्योंकि उनका एक डायनामिज्म है, उनका एक करिश्मा है, तो इसके चलते लोग हमेशा से उनके करीब उनकी झलक देखना चाहते हैं। और जिस तरह से 2008 की बात आपने कही, और उस समय से लेकर आज तक कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ वो प्यार बरकरार रखा है, वो संबंध बरकरार रखा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को नहीं भूले हैं। और यही वजह है कि रोड शोज के जरिए इस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और लोकल भाषा में, कन्नड़ा में वो अपने भाषण में कन्नड़ा का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों की जो कला और संस्कृति है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व मानव मानते हैं। अभी शिवमोगा में येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कुवेंपु कर्नाटक के राष्ट्र कवि हैं कुवेंपु, उन्होंने जो विश्व मानव का जो एक डिस्क्रिप्शन अपने कृतियों में लिखा है, तो येदियुरप्पा ने कहा कि विश्व मानव का जो डिस्क्रिप्शन कुवेंपु ने लिखा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नजर आता है। तो यही वजह है, यही बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि लोग उन्हें देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए इस तरह से सड़कों पर उतर आते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ। और आयशा, सड़कों पर तो लोग नजर आ ही रहे हैं, और हमने अभी एक दृश्य देखा, एक ऊंची बिल्डिंग है, बहुमंजिली इमारत है, उसमें बिल्कुल आदमी लदे हुए हैं, और वो प्रधानमंत्री, ये देखिए, ये जो अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही ये देखिए किस तरह से रोड के दोनों किनारे लोग भारी संख्या में, और बिल्डिंग पर भी भारी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आयशा, इस कनेक्ट का हमने एक और उदाहरण देखा था जब प्रधानमंत्री दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में तालकटोरा स्टेडियम में यहां पर शामिल हुए थे, और उन्होंने एक बार फिर से ढोल बजाया था और कर्नाटक और कन्नड़ संस्कृति की रंग में रंग गए थे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, इसी उत्सव में उन्होंने कर्नाटक के लोगों के साथ बारिश कन्नड़ डिमडिमा की जो संस्कृति है कर्नाटक के लोगों की, वो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए थे। और उसी समय उन्होंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात कही थी और कहा था कि कर्नाटक देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है और कर्नाटक एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी कर्म भूमि है जिसके जरिए जिसके बारे में कहा जाता है कि कर्नाटक की लगता है आयशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में रोड शो कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ भारी संख्या में हुजूम है, लोगों का सैलाब है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां पर खड़े हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़े होकर लोगों के अभिवादन का हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री की गाड़ी की हालत देखिए, उस पर आपको सिर्फ फूल और फूल ही नजर आएंगे। इतनी ज़्यादा पुष्प वर्षा हुई है, फूलों की बारिश हुई है कि गाड़ी पर आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन का जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं और इसमें सबसे पहले इस दौरे में उन्होंने शिवमोगा जिले में
कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री बेलगावी पहुंचे हैं, वहां पर रोड शो कर रहे हैं। और इस रोड शो के बाद तुरंत प्रधानमंत्री का बेलगावी में कार्यक्रम है, जिसके तहत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी करेंगे। आयशा खानम एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, अब थोड़ी सी कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं, परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन, चाहे वो जल जीवन से जुड़ा हुआ हो, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, तमाम चीजों के लिए आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन। आयशा। जी हाँ, बिल्कुल। आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवमोगा में एयरपोर्ट के साथ साथ सड़क और ट्रेन की योजनाएं योजनाओं का भी उद्घाटन किया, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक एयरपोर्ट के तैयार होते ही एयरपोर्ट के आसपास का जो इकोसिस्टम तैयार होता है, जो जहां और इस इकोसिस्टम के तहत सड़क और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। ये तमाम प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवमोगा में अभी उद्घाटन करके यहाँ से रवाना हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साथ साथ अब किसान सम्मान की बात करेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो आज एक उदाहरण बनकर सामने आ रही है। वो एक आज जीती जागती तस्वीर सबके सामने नजर आ रही है। तो ये एक खास अहम दिन है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, रानी चन्नम्मा सर्कल से होते हुए आगे बढ़ रहा है, संभाजी रोड क्रॉस कर चुके हैं। तो आगे कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालवी सिटी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिनमें पूरे राज्य से, पूरे उत्तर कर्नाटक के इलाके से किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, कर्नाटक में बेलगावी जो है दूसरी राजधानी मानी जाती है। यहाँ पर एक विधानसौधा भी है और यहाँ जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये गन्ने की खेती होती है। यहाँ पर गन्ना किसान यहाँ पर हमेशा से इस क्षेत्र में डोमिनेट करते रहे हैं। तो यहाँ का क्षेत्र जो है बहुत ही अहम है और उत्तर कर्नाटक के लिए ये एक ऐसी कड़ी है, एक ऐसी ब्रिज है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कुछ इलाके जो है सूखाग्रस्त इलाके हैं, लेकिन बेलगाम और हुबली ऐसे क्षेत्र हैं जो इन इलाकों के लिए एक कनेक्ट बनते हैं। इन इलाकों के लिए शिक्षा हो या फिर कृषि हो, इन तमाम चीजों के लिए उत्तर कर्नाटक को बेलगाम से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कर्नाटक में बेलगाम को लगभग दूसरी राजधानी का एक स्थान मिला हुआ है। और यहाँ पर हर बार जब भी इस तरह की योजनाओं का आगाज होता है, तो उत्तर कर्नाटक के तमाम लोग, खासकर कल्याण कर्नाटक माना जाता है, कल्याण कर्नाटक कहते हैं उत्तर कर्नाटक के 7-8 जिलों को मिलाकर, इन तमाम जिलों के विकास के लिए ये योजनाएं सफल होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सुरक्षा के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ी चुनौती है लालचंद यहाँ सुरक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि लोग अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाएं और उन्हें खुद पर्सनली तौर पर उनका स्वागत करें। तो उनका उत्साह वो शायद अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी निराश नहीं करना चाहते और प्रधानमंत्री बार बार अपने कॉन्वॉय से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और पूरे बेलगाम में हम सुन सकते हैं कैसे मोदी मोदी के नारे जो है गूंज रहे हैं और दूर दूर तक लोग ये नारे सुनाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से शिवमोगा में भी ठीक इसी तरह से नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो मोदी के नारे जो है वो गूंज उठे थे चारों तरफ से और लोग 4 या 5 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे रहे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और
लोग उन्हें मोदी जी इधर देखिए कन्नड़ा में कह रहे हैं लोग कि उनकी तरफ देखें, और लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करें। तो ये एक ऐसा संबंध है प्रधानमंत्री का और लोगों का, जनता का, इस तरह का संबंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यकीन रखते हैं हमेशा से कि कैसे एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एक नेता को जो है, एक प्रधानमंत्री को जो है जनता से करीब रहना बेहद जरूरी है, उतना ही उन्हें समझना जरूरी है ताकि वो इन तमाम ग्राउंड रियलिटीज को अपने विजन में इंसेप्ट करें और कैसे तमाम पॉलिसी मेकिंग के लिए ये जो आम आदमी है, ये जो जनता है, उनके लिए एक विजन बनाए, पॉलिसीज बनाए। तो यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के रोड शोज में लोगों का साथ देते हैं, लोगों का अभिवादन स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते रहे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मालिनी सिटी पहुंचेंगे जहां पर वो एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। मैं देख पा रहा हूं, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो ऊंची बिल्डिंग पर, ऊंचे मकानों पर जो लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनकी तरफ भी प्रधानमंत्री ऊपर देखकर भी अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। आयशा, जैसा कि हम जानते हैं कि भौगोलिक रूप से ये जो बेलगावी इलाका है ये उत्तरी कर्नाटक का इलाका है, तो इस इलाके में आज की जो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, ये खास तौर पर इस इलाके के लिए कितनी जरूरी परियोजनाएं हैं, कितने फायदे की परियोजनाएं हैं? जी देखिए, बेहद जरूरी है। सबसे खास है कि जल जीवन मिशन, और जैसा कि हम जानते हैं बेलगाम का एक इतिहास रहा है। ये बेलगाम जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर बसा इलाका है और हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है दोनों राज्यों के बीच में। लेकिन अब जबकि विकास यहाँ पर पहुँच रहा है तो लोगों में वो शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ हमेशा से लोग ये शिकायत करते रहे हैं कि कुछ दूर दराज के इलाकों तक विकास नहीं पहुंचा। यही वजह है कि बेलगाम को महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया जाए। तो कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बेलगाम को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आज जो योजनाएं हैं जो किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत उनकी इंस्टॉलमेंट में डीबीटी के जरिए उनके अकाउंट्स में निधि जमा करेंगे और साथ साथ जो जल जीवन मिशन का आगाज करेंगे, ये बहुत ही अहम है क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कई इलाके जो हैं सूखाग्रस्त इलाके हैं और जल जीवन मिशन पीने का पानी जो है यहाँ के कई दूर दराज के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। करीब 4 लाख से ज्यादा घरों में साफ पीने का पानी पहुंचेगा। तो ये बहुत ही खास है क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत उत्तर कर्नाटक में जो हमेशा से पानी की किल्लत रही है और पीने के पानी की किल्लत रही है, ये लगभग पूरी हो जाएगी। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बेलगाम में मौजूद हैं, तो बेलगाम के लोग इस बात को लेकर बेहद खुश है, खासकर युवा इस बात को लेकर बेहद उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो युवाओं में काफी जोश और उत्साह भर देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और रोजगार को लेकर कई योजना, और जब ये योजनाएं शुरू होती है, सड़क की योजनाएं हो या फिर एयरपोर्ट की योजना का उद्घाटन हो, तो उसके साथ ही रोजगार भी जुड़ जाता है। तो अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होता है तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे उसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ जाएगा। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए ज्यादा रोजगार बढ़ेगा, लौटता हूं आपके पास, व्यवसाय के लिए रोजगार बढ़ेगा। लौटता हूं आपके पास, आयशा बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, फोन लाइन पर मौजूद है। विनोद जी, आज कर्नाटक के लिए बड़ा दिन, जिस तरह से प्रधानमंत्री का शिवमोगा और बेलगावी दोनों जगहों पर कार्यक्रम है और इस समय रोड शो और लोगों का जबरदस्त प्यार प्रधानमंत्री के प्रति। लालचंद जी, हमने ये पहली बार सिर्फ कर्नाटक की बेलगावी में नहीं देखा है, हम ये देश के अलग अलग हिस्से में हमने देखा है कि जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का दौरा होता है तो सबसे पहले उनकी कोशिश रीच आउट की होती है, आम आदमी के साथ जुड़ना, आम आदमी को समझना और आम आदमी के बीच में अपना समय देना। ये प्राइम मिनिस्टर के मोदी के एक राजनीति का अपना एक शुरू दिन से ही एक हिस्सा रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि जब कभी भी लोग, चाहे वो बनारस में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे बंगाल में हो,
देश के कहीं भी हिस्सा में, चाहे अभी नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा, ये लोगों का के साथ में जो इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ में जो इनका सीधा संवाद है, ये आपको इन रोड शो में दिखता है जब कभी प्राइम मिनिस्टर का इस तरह के दौरा होता है। और जहाँ कहीं भी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, मोदी जाते हैं विकास परियोजना का उद्घाटन करने के लिए या किसी बड़ी योजनाओं का सौगात देने के लिए, वहाँ वो सिर्फ मंच से शिलान्यास करते हुए नहीं दिखते हैं, वो उसके बदले में लोगों के बीच जाना पसंद करते हैं, लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो ये जो रीच आउट है पीएम का, ये जो पीएम का रीच आउट है, ये आप कह सकते हैं कि इस दौर का ये सबसे बड़ा एक टर्न लीडर उनको बनाता है जनता का। जो देश में आप किसी भी कोने में चले जाइए, अगर मोदी उनके बीच में एक सबसे बड़ा लीडर के सामने आता है, तो इसके पीछे एक रोड शो का भी बड़ा इसमें योगदान है कि हर आदमी, हर लोगों के बीच में पीएम मोदी अपने को पाते हैं। आप देखेंगे कहीं बीच में रोड शो में रुक के तो किसी का हाल चाल पूछते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के पुराने जो उनके संस्मरण है उनको बीच में सुनाते हैं। तो ये जो कनेक्शन का पीएम का है, वो इस दौर का सबसे कमाल का है, और इसीलिए यही कनेक्शन जो है उनको एक जननायक के रूप में खड़ा करता है। और आज का जो ये सिमडेगा का आप ये आप कर्नाटक का दौरा देख रहे हैं, आज पीएम जो है वो देश के लिए भी बड़ा सौगात देने वाले हैं। करोड़ों किसान आज का जो इंतजार में है, वो भी उनका इंतजार अभी खत्म होगा जब वो किसान सम्मान निधि योजना का 13वीं किस्त वो जारी करेंगे। और वो आप देखिए कि 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे 16,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है सीधे राशि उनके अकाउंट में पहुंचेगा। तो ये इतनी बड़ी चीज है कि पीएम एक जगह जाते हैं तो किसी एक खास पर्टिकुलर इलाके में, पर्टिकुलर लोगों के बीच में नहीं होते हैं, पूरे देश के लिए उनके साथ में जनमानस होता है, और वो पूरे जनमानस के लिए कुछ ना कुछ करते हुए दिखते हैं लालचंद जी। ये सबसे बड़ी खूबी है जो पीएम के इस रोड शो में आप दिख रहे हैं लालचंद जी। और एक चीज मैं आपके जरिए भी जरूर समझना चाहूंगा, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली, लेकिन हमने देखा है कि उसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कर्नाटक में उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी खासी थी। और इसकी क्या वजह आप देखते हैं विनोद जी? देखिए लालचंद जी, ये कई बार पीएम मोदी अपने भाषणों में और अपने चीजों को ये बता चुके हैं कि ये सार्वजनिक जीवन में आप समझ लीजिए कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सार्वजनिक जीवन में उन्होंने 50 साल दिया है जी, तो जिसमें से 20 साल जो है वो उनका एक गुजरात के बतौर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये 9 साल है, और बाकी जीवन जो है उनका सार्वजनिक जीवन में वो अलग अलग रूप से भारत के अलग अलग कोने में उन्होंने बिताया है जी। तो एक व्यक्ति जिनका पूरा 50 साल का सार्वजनिक जीवन हो, उस सार्वजनिक जीवन में आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा इलाका देश का अछूता नहीं है जहां पीएम मोदी उस इलाके को, टोपोग्राफी को, उसके डेमोग्राफी को, उसके जो सोशियो इकोनॉमी हो जिसके बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए जब कभी भी पीएम कोई चीज का उद्घाटन करते हैं तो इस बात को आप समझिए कि उस पर काफी रिसर्च हुआ होगा, उसमें पीएम का अपना भी थॉट प्रोसेस होता है कि वहां पे लोगों की जरूरत क्या है और उसी जरूरत के हिसाब से वहां डेवलपमेंट का काम भी होता है। तो ये जो रोड शो आप जब देखते हैं और जिसमें लोगों की आप भीड़ देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो स्कीम होती है उसमें आम आवाम का सरोकार होता है। ये जन सरोकार का जो गवर्नमेंट का पीएम मोदी का अपना एक फिलोसफी है, वो सब इस रोड शो में आप देखेंगे कि जिस समय में वो बतौर एक संगठन के पे भी काम कर रहे थे तब भी उनका लोगों के साथ जुड़ाव था। आज जब वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी लोगों के बीच में है तो उसी तरह से उनका जुड़ाव है। जो चीयर्स आप देख रहे हैं लोगों का, जो हुजूम का जो प्यार और स्नेह देख रहे हैं आप लोगों का, ये एक दिन का नहीं है, इसमें वो 50 साल का उनका जो अपना ये कनेक्शन रहा है, जो एक संवाद रहा है, वो संवाद हम लोगों को इस रोड शो में देखने को मिलता है और ये अभूतपूर्व है। क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे वीर क्षण हम कभी कमी देखते हैं या किसी राजनेताओं को इस तरह का सौभाग्य हमको कम ही देखने को मिलता है जब वो कहीं जाते हैं और सारे आम आवाम जो है उन्हें हाथों हाथ लेता है। ये लालचंद जी इस दौर की एक समझिए कि सबसे बड़ी चमत्कार है। लोग जो अभी भी ईवीएम पे डाउट करते हैं उनको कम से कम पीएम मोदी का रोड शो देखना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो ईवीएम के रिकॉर्ड को बनाते हैं। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है
वो हमेशा डॉट करती है। कल भी आपने देखा कि वहाँ पे कांग्रेस का महाधिवेशन संपन्न हुआ है रायपुर में, और जो पहला स्टेटमेंट आया है वहाँ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का, तो सीधे सीधे ईवीएम पे ही डॉट कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमको बैलेट पे जाना चाहिए। तो अगर वो हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, बिल्कुल, बाकी जगह वो हारते हैं तो उनको ये ईवीएम। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब इन सारे है कि वो देखें कि ईवीएम में जो ये चमत्कार होता है।